स्वागत है आप सभी का शुभ 24 में। मैं हूं गरिमा रितेश और बुलेटिन की शुरुआत अब हम करेंगे खबरा राजस्थान री के साथ। अजमेर ग्रामीण डिवीजन में बिजली चोरों पर बड़ी कार्रवाई। स्टेनोग्राफी स्टूडेंट्स ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। शौच के लिए निकली नाबालिग लड़की की प्रेमी ने की हत्या। विवेकानंद पुण्यतिथि पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने की पुष्पांजलि अर्पित। दौसा में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी दी गई। फतेहपुर शेखावटी के गांव में चोरी की बड़ी वारदात। पलसाना में स्काउट गाइड द्वारा मास्क सिलाई अभियान शुरू। सांसद जसकोर ने कहा, आंदोलन करने वाले किसान नहीं हैं। लालसोट में 1234.9 लाख रुपए की जल योजनाएं स्वीकृत। महेश नगर थाने में स्वागत कक्ष निर्माण की नींव रखी। और अब जानते हैं खबर विस्तार से। अजमेर विद्युत वितरण निगम की 12 विजिलेंस टीमों ने अजमेर ग्रामीण डिवीजन के पुष्कर, पी सांगन, सरादना और मदार सब डिवीजन में बिजली चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। हमारे सीनियर रिपोर्टर इकरामुद्दीन चौहान ने बताया कि डिस्कॉम प्रबंध निदेशक वीएस भाटी के निर्देश पर कार्रवाई की गई। आज ग्रामीण डिवीजन मदार में कुल 44 लोगों को विद्युत चोरी करते पकड़ा गया और 7 लोगों को बिजली का दुरुपयोग करते हुए, जिसमें कुल जुर्माना राशि 12,25,000 लगाए गए। पुष्कर सहायक अभियंता के नेतृत्व में ग्राम पिचौलिया में 2 लोगों को ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट केबल डालकर चोरी करते पकड़ा गया। दोनों ट्रांसफार्मर को उतारकर पुष्कर स्टोर में रखवाया। पुष्कर में 12 लोगों को चोरी करते हुए पकड़ा गया। 2.4 लाख का जुर्माना लगाया गया। महिला सब डिवीजन मदार के महिला अभियंताओं ने 12 चोरी के केस बनाए और 7 लोगों को विद्युत का दुरुपयोग करते पाया, जिसमें कुल जुर्माना राशि 5.1 लाख लगाया गया। विजिलेंस टीम में अधिशासी अभियंता दिनेश सिंह, सहायक अभियंता मोहन सिंह पुष्कर, कनिष्ठ अभियंता जगबीर यादव, सुधीर पाठक के साथ सभी सब डिवीजन के कनिष्ठ अभियंता और तकनीकी कर्मचारी मौजूद थे। भरतपुर के बयाना क्षेत्र के स्टेनोग्राफी स्टूडेंट्स ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन लिख उपखंड अधिकारी को दिया। ज्ञापन में स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा दोबारा कराने की मांग की गई। बयाना से हमारे शिव 24 संवाददाता विष्णु कुमार रिजोनिया ने बताया कि स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने के लिए अभ्यर्थियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। गुड़ा भगवान दास में शौच के लिए निकली नाबालिग लड़की की प्रेमी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। प्यार के नाम पर किए गए पागलपन ने नागौर जिले में सनसनी फैला दी है। नागौर से हमारे संवाददाता दीनदयाल ने बताया कि प्यार में पागल प्रेमी ने नाबालिग की हत्या कर दी। आरोपी ने रात 12:30 बजे फेसबुक वीडियो पोस्ट कर कहा कि दोनों का मिलन असंभव है। प्रेमी ने लड़की पर चाकू से 2 और खुद पर 4 वार किए। बताया जा रहा है कि प्रेमी अपने प्यार को अमर करना चाहता था। पांचौड़ी पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। हमारे शिव 24 के जिला ब्यूरो हेड विष्णु आशीर्वाद के अनुसार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। नगर मंत्री विशाल जोशी ने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी की 119वीं जयंती पर बालिका आदर्श विद्या मंदिर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान जिला संयोजक लोकेश भाकरी, एसएफडी सह संयोजक विकास शर्मा, एसएफडी संयोजक अजय शर्मा और द्रुपद जोशी आदि उपस्थित रहे। दौसा कृषि अधिकारी अशोक कुमार मीणा ने बालाजी क्षेत्र के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी दी। दौसा से हमारे शिव 24 संवाददाता जसवीर सिंह गुर्जर के अनुसार कृषि अधिकारी अशोक मीणा ने किसानों को जानकारी दी कि सभी किसान अपनी खरीफ फसलों का 31 जुलाई 2021 तक बीमा करवा सकते हैं। फसल बीमा में किसानों को कुल 2% प्रीमियम राशि जमा करानी होगी। बीमा करवाने वाले किसानों को फसल की बुआई से लेकर कटाई तक विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होने पर नियमानुसार क्लेम दिया जाएगा। आज बालाजी क्षेत्र के विभिन्न गांवों का क्षेत्र भ्रमण कर किसान भाइयों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी। सभी किसान भाइयों को रथ के माध्यम से प्रचार प्रसार कर योजना के बारे में जागरूक किया जा रहा है। किसान भाई 31 जुलाई 2021 तक अपनी खरीफ की जो फसलें हैं उनका बीमा अवश्य करवाएं। इसके लिए किसान भाइयों को 2% प्रीमियम के रूप में जमा करानी होगी। जो भी किसान भाई जिन्होंने 31 जुलाई तक के लिए फसली ऋण स्वीकृत करा रखा है, वे किसान भाई नजदीकी जो भी उनकी संबंधित जो बैंक है या ग्राम सेवा सहकारी समिति है, वहाँ पर जाकर अपना बीमा करवा सकते हैं। और गैर जो भी किसान भाई है वो किसान भाई नजदीकी मित्र के माध्यम से या उनका जिस बैंक में कोई खाता है उसके माध्यम से भी प्रीमियम जमा करा के और अपनी फसलों को बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा कराने के बाद में फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक विभिन्न प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उनसे नुकसान होने पर किसान भाइयों को फसल बीमा की जो भी नियम है उनके अनुसार
फतेहपुर कस्बे के निकटवर्ती गांव कारंगा छोटा में चोरी कर बड़ी वारदात का मामला सामने आया है। यहां चोरों ने देर रात एक मकान से सोना चांदी और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। फतेहपुर से हमारे शिव 24 संवाददाता विकास कुमार ने बताया कि कारंगा छोटा गांव के बस स्टैंड के पास बनवारी सिंह कारंगा के घर से 30 तोला सोना से चांदी के सिक्के चोरी हो गए, जिसमें सोने की अंगूठी, गले हार, सोने की पायजेब सहित अन्य राजपूती जेवराती सामान चोरी हो गया। वहीं 60,000 की नकदी भी चोरी हो गई। पुलिस पास के घरों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सदर थाना अधिकारी करण सिंह खंगरोत ने बताया कि मामले की जांच कर रही है। बजरंग सिंह कमांडो ने बताया कि चोरी की वारदात देर रात 12 बजे के बाद की है। चोरी की वारदात के समय महिला अपने 2 नातिनों के साथ छत पर सो रही थी। बताओ क्या घटना हुई? बाजू हो, कुंची, बंगड़ी, 3 सोने की अंगूठी है, 2 चैन है, 2 फुलड़ा है, 2 जोधा नथ है, 2 नोज पिन है, 2 पक्की पाइल है, 1 पाइल सोने की है, 3 बरी की, 1 जोड़ी 80 सिक्का है। थाना कच्ची बेरो पड़ो घटना को क्या चोरी हुई? 5 बजे का अलग अलग बेरो पड़ गयो हमारे मकान ऊपरों आया, चाह पानी पियो, जहाँ देखा जहाँ आ गए। फिर मकान पे सोता, ऊपर सोता हो नीचे? ऊपर सुतिया, 2 मेरी 2 ही थी, 1 में ऊपर सोता और मकान गांव। पलसाना में राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड स्थानीय संघ पलसाना और सरोजनी नायडू स्वतंत्र गाइड कंपनी के संयुक्त तत्वावधान में मास्क सिलाई अभियान कार्य जारी है। पलसाना से हमारे शिव 24 संवाददाता पवन कुमार शर्मा ने बताया कि प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर बनवारी लाल कुमावत के निर्देशानुसार कोविड-19 की शुरुआत से लेकर अब तक मास्क सिलाई कर जन साधारण को वितरण करने का कार्य लगातार जारी है। लोकसभा सांसद जसकौर मीणा ने शनिवार देर शाम लालसोट शुभम 24 संवाददाता राकेश शर्मा से रूबरू होते हुए कहा कि कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान नहीं है, ये अन्य गतिविधि वाले लोग हैं। किसान इस तरह से आंदोलन नहीं कर सकते। किसानों को अपने खेतों पर रहने की भी जरूरत रहती है। इस तरीके से दिल्ली बॉर्डर पर बैठकर दंगे फसाद करना और विभिन्न हथियार रखना ये किसानों का काम नहीं है, क्योंकि किसान समझदार हैं, आम जनता भी समझदार है और केंद्र सांसदों ने किसानों के हित में नए कृषि कानून बनाए हैं। इस तरह के लोग कितने भी दंगे कर लें, लेकिन कृषि कानून किसी भी सूरत में वापस नहीं होगा। लालसोट से हमारे शिव 24 संवाददाता राकेश शर्मा के अनुसार लालसोट विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत जल योजना अंतर्गत ट्यूबवेल और पाइपलाइन के लिए 1234.9 लाख रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत जल योजनाएं तलाव गांव में 282.89 लाख, डीडवाना में 518.55 लाख और डिगो ग्राम पंचायत में 283.54 लाख रुपए की जल योजना की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। गौरतलब है कि लालसोट क्षेत्र में कई बार पेयजल समस्याओं के चलते धरना प्रदर्शन भी आम जनता द्वारा किए जा चुके हैं। उद्योग मंत्री ने इसी का ख्याल रखते हुए लालसोट शहरी क्षेत्र में पुरानी पाइपलाइन को बदलकर नई पाइपलाइन डालने सहित ट्यूबवेल के लिए 1234.9 लाख रुपए की जल योजना के तहत स्वीकृति प्रदान की है। जयपुर में पुलिस थाना महेश नगर दक्षिण परिसर में शनिवार को विधि विधान से शुभ मुहूर्त में स्वागत कक्ष निर्माण की नींव रखी गई। हमारे जयपुर से शिव 24 संवाददाता दीपक सैनी ने बताया कि थाना प्रभारी घनश्याम सिंह राठौड़ के प्रयासों से ही स्वागत कक्ष का निर्माण संभव हो पाया है। इस मौके पर समस्त स्टाफ मौजूद रहा। दूध से हमारे शिव 24 संवाददाता मनोज कुमार सैन ने बताया कि 5 माह से फरार चल रहे रानौली थाने के हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र उर्फ वीरू निवासी सूरजावास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 थाना स्तर के टॉप 10 मुलजिम और हिस्ट्री शीटर के खिलाफ अनेक थानों में 17 मामले दर्ज हैं। थानाधिकारी अमित नागौरा ने बताया कि आर्म्स एक्ट में दर्ज मुकदमे के कई आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। 2 थानाधिकारी अमित कुमार नागौरा के नेतृत्व में गठित टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया। खाटू श्याम जी से हमारे शिव 24 संवाददाता राकेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार अलोदा रोड पर स्थित मोक्षधाम में शनिवार को प्रबुद्ध जनों ने पौधरोपण कर उसके सौंदर्यीकरण पर चर्चा की। कार्यक्रम में भाजपा नेता पवन पुजारी ने कहा कि मोक्षधाम को हरा भरा और सौंदर्यीकरण करने के लिए सभी को तन मन और धन से संकल्पित होना पड़ेगा। श्री श्याम मंदिर कमेटी के ट्रस्टी प्रताप सिंह चौहान और समाज सेवी सुरेश हरनाथका ने कहा कि बुधवार को सर्व समाज की बैठक कर मोक्षधाम को सबके सहयोग से विकसित करने के लिए प्लान तैयार किया जाएगा। प्रमोद स्वामी ने बताया कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए सबको प्रेरित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री गोपीनाथ मंदिर ट्रस्ट के पुजारी गोपाल व्यास, आदर्श बाल भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय के निर्देशक गिरधारी लाल मीणा, राधिका एंटरप्राइजेस के विजय हरनाथका, अंकित अग्रवाल, राजू कुमावत, सुजल स्वामी आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे।
पलसाना क्षेत्र के पुलिस थाना रनौली ने बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 48 घंटे में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पलसाना से हमारे शिव 24 संवाददाता पवन कुमार शर्मा के मुताबिक थानाधिकारी कैलाश चंद यादव ने बताया कि टीम का गठन किया गया, जिसमें रिपोर्ट के बाद मामले की जानकारी जुटाकर सूचना के 48 घंटे के बाद आरोपी राजकुमार उर्फ राजू को गिरफ्तार किया गया। सालासर से हमारे शिव 24 संवाददाता पप्पूलाल शर्मा के अनुसार 7 दिवसीय गौ कथा के प्रथम दिवस व्यासपीठ पर विराजमान श्री कृष्णानंद महाराज ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवताओं का निवास है। केवल गोमाता की सेवा से संपूर्ण देवी देवताओं की सेवा संपन्न हो जाती है, इसलिए गौमाता को सर्वदेवमयी और सर्वतीर्थमयी कहा गया है। गौमाता के दर्शन से समस्त देवताओं के दर्शन और समस्त तीर्थों की यात्रा का पुण्य प्राप्त होता है और गौदर्शन, गौस्पर्श, गौपूजन, गौस्मरण और गोदान करने से मनुष्य सर्वविध पापों से मुक्त होकर अक्षय लोक का भोग प्राप्त करता है। गाय की परिक्रमा से संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। शेखावटी की तपती गर्मी का केंद्र चूरू देश ही नहीं दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शुमार है। फतेहपुर शेखावटी से हमारे शिव 24 संवाददाता विकास शर्मा ने बताया कि पारा 44 के पार है। ऐसे में यहाँ साधु ने चारों तरफ आग जलाकर आग सेक रखा है। सवाल यह है कि साधु अपने आप को इस कड़ी धूप में क्या जला रहे हैं। जी हाँ, हम ये अनोखा तप संतों की नगरी फतेहपुर से बाबा लोगों की भलाई के लिए तप कर रहे हैं। कई दिनों से फतेहपुर में बारिश नहीं हो रही, सूरज आग उगल रहा है। इसी बीच फतेहपुर के मरघट काली मंदिर के संत चीमा रामदास बाबा अपने चारों तरफ आग जलाकर 1 महीने तक पूजा अर्चना कर रहे हैं। उसके बाद हवन किया और तपस्या में जहां शेखावटी के कई गांवों के लोग बारिश के पानी पर निर्भर रहते हैं, उनके लिए बारिश होने की कामना की। ऐसी गर्मी में ऐसी तपस्या देखकर हर कोई हैरान है। पोखरण शहर के जनारायण व्यास सर्किल के पास स्थित एक परचून की दुकान में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। पोखरण से हमारे शिव 24 संवाददाता सुरेंद्र केवलिया के अनुसार दमकल की सहायता से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग में लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। जानकारी के मुताबिक व्यास सर्किल के पास पुखराज राठे की दुकान में अल सुबह दुकान में से धुआं उठता नजर आया। इस पर राहगीरों ने दुकान मालिक को सूचना दी, जिससे दुकान मालिक घर से मौके पर पहुंचकर आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं जागरूक लोगों ने दमकल और पुलिस को सूचना दी। पुलिस और दमकल तुरंत प्रभाव से मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के प्रयास जारी किए। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग में लाखों रुपए का माल जलने का अंदेशा है। क्या मामला हुआ है? मामला दुकान के पीछे किसी ने आग लगवाई, वो आग आके दुकान के अंदर तक पहुंच गई। पूरी दुकान में आग नहीं हो गई, सामान पूरा बिखरा हुआ। आधा घंटा से नगर पालिका वालों को फोन करे। 100 मीटर के दायरे में इस आग में बुझाने वाली गाड़ी को आधा घंटा में पहुंची। 100 मीटर के दायरे। नागौर से हमारे शिव 24 संवाददाता दीनदयाल ने बताया कि लाडनू के वार्ड 17 के मोहल्ले में चोरी के दौरान लोगों के जाग जाने की वजह से चोर बिना वारदात किए फरार हो गए। रात 1 से 2 बजे के बीच सीसीटीवी फुटेज में 3 चोर भागते हुए कैद हुए। नागौर से हमारे रिपोर्टर दीनदयाल ने बताया कि मारोड थाना क्षेत्र में पुलिस की वर्दी पहन रुपए ऐंठने वाले आरोपी के साथ उसका एक साथी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले 4 सालों से आरोपी पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर वसूली कर रहा था। नागौर से हमारे शिव 24 संवाददाता दीनदयाल ने बताया कि लूट का प्लान बना रहे 5 बदमाशों को पकड़ लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों का इरादा ज्वेलरी शॉप लूटने का था। पुलिस ने बताया कि आरोपी शाम को ही रैकी कर चुके थे। कल रात को पुलिस ने मेला मैदान से चारों तरफ घेर कर इन्हें गिरफ्तार किया। नागौर से हमारे संवाददाता दीनदयाल ने बताया कि बिजली चोरों पर डिस्कॉम ने बड़ी कार्रवाई की है। 12 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त किए गए। विद्युत विभाग जिले भर में बिजली चोरों को पकड़कर भारी जुर्माना लगा रहे हैं। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि अभी भी कार्रवाई चल रही है। नागौर से हमारे शिव 24 संवाददाता दीनदयाल ने बताया कि नागौर के इंडियन आइडल 12 के टॉप 8 सिंगर सवाई भाट को सिंगिंग का पहला ब्रेक मिलने के बाद शनिवार दोपहर 1 बजे उनका गाना भी रिलीज हो गया। नागौर निवासी सवाई के फैंस ने उनके गाने को जबरदस्त प्यार दिया। रिलीज के बाद पहले 3 घंटे में ही इसे यूट्यूब पर 2 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। भरतपुर के बयाना क्षेत्र में रविवार को भी दुकानें खुली रही, जबकि राजस्थान सरकार की ओर से वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया। ऐसे में खुलेआम सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। बयाना से हमारे रिपोर्टर विष्णु रिजोनिया के अनुसार पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा और बेखौफ बाजार में दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोल रखी हैं। बाजार में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। पिछले रविवार को भी बाजारों में दुकानें खुली थी। पुलिस प्रशासन को बाजार खुलने की जानकारी होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते सरकार के नियमों की अनदेखी बयाना में देखने को मिल रही है। रामगढ़ क्षेत्र में एसपी तेजस्विनी गौतम ने गैंगरेप मामले को गंभीरता से लेते हुए शाम को पीड़िता के गांव पहुंचकर परिवार से मिली। घटना की पूरी जानकारी लेने के बाद परिवार को न्याय और शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। रामगढ़ अलवर से हमारे शिव 24 संवाददाता योगेश चंद्र की रिपोर्ट के अनुसार
साथ ही घटनास्थल का मौका मुआयना कर डीएसपी ओम प्रकाश मीणा और थानाधिकारी रामनिवास मीणा को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने गैंगरेप के 3 आरोपियों में से 2 जनों आज़ाद पुत्र जुबेर उम्र 23 और जफ़ार पुत्र अब्दुल रज़ाक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से दूर है। पॉस्को गैंगरेप एक्ट में मामला दर्ज कर पीड़िता बच्ची का मेडिकल करवा त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। स्वयं पीड़ित परिवार से मिली, उन्हें निष्पक्ष कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया। लालसोट से हमारे शिव 24 संवाददाता राकेश शर्मा के अनुसार लालसोट नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 और वार्ड 18 के बीच से गुजर रहे नाले के निर्माण कार्य में घटिया निर्माण सामग्री काम में लेने पर रविवार को वार्ड पार्षद प्रकाश चंद्र मीणा और वार्ड 18 के पार्षद सुरेश चंद्र सैनी ने मौके पर पहुंचकर निर्माण सामग्री का जायजा लिया, जहां निर्माण सामग्री में बजरी की जगह घटिया किस्म की डस्ट काम में ली जा रही थी, जो गलत है। इस तरह घटिया निर्माण सामग्री कार्य में लेकर नाले का निर्माण करना वार्ड वासियों को मंजूर नहीं, जिससे निर्माण कार्य को बंद करवाया गया। नगर पालिका के वार्ड 6 के पार्षद प्रकाश चंद्र मीणा ने जानकारी देते हुए कहा कि ठेकेदार के द्वारा घटिया निर्माण सामग्री काम में लेने की बात नगर पालिका चेयरमैन पति दिनेश मिश्रा और नगर पालिका के उप चेयरमैन संतोष स्वामी को अवगत करवाया जा चुका है। उसके बाद भी ठेकेदार की मनमानी के चलते घटिया निर्माण सामग्री नाले के निर्माण में काम में लेकर नाले का निर्माण किया जा रहा था। इस दौरान रविवार को मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य बंद करवाया। वहीं पार्षद ने बताया कि इस बारे में सोमवार सुबह नगर पालिका अधिशासी अधिकारी और उपखंड अधिकारी को घटिया निर्माण सामग्री कार्य में लेने के बारे में ज्ञापन सौंपा जाएगा। गजसिंहपुर जनाभाव अभियोग सुनने के उपरांत जैसे ही विधायक नगर पालिका कार्यालय से बाहर निकले, पानी के अभाव से त्रस्त गजसिंहपुर वासी महिला पुरुषों द्वारा विधायक को गजसिंहपुर में स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने और जलदाय विभाग में सुविधाओं का विस्तार करने की मांग को लेकर मांग उठाई गई। महिलाओं ने कहा कि अधिकतर हरिजन वार्डों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। उन्हें रोजमर्रा के कार्यों के लिए तो दूर की बात बल्कि पीने के लिए भी पानी नसीब नहीं हो रहा है। इस पर विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो इस संबंध में जलदाय विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर जल्द समस्या का निदान करवाएंगे। गौरतलब है कि इस वक्त गजसिंहपुर जलदाय विभाग का हाल बदहाल है। जलदाय विभाग के पास ही हड्डा रोड़ी है, जहां से कुत्ते हाड़मास के लोथड़े लेकर जलदाय विभाग की डिग्गियों में विचरण करते हैं। डिग्गियां अक्सर खाली रहती हैं, जिस कारण कस्बे वासियों को सुचारू पेयजल नहीं मिल पा रहा। वहीं गजसिंहपुर जलदाय विभाग के कर्मी वहां साफ सफाई भी नहीं रख रहे। नियमित जेईएन न होने के कारण सारी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। समाधान नहीं होने पर महिला और पुरुष भूख हड़ताल पर बैठने का यहाँ मन बनाया जा रहा है। गुस्साए लोगों ने कहा कि भूख हड़ताल के दौरान किसी को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी केवल प्रशासन की होगी। जलदाय विभाग के कर्मियों के निठल्लेपन और सरकार की अनदेखी को लेकर आक्रोशित नागरिक किसी भी वक्त यहाँ भूख हड़ताल का ऐलान किया जा सकता है। उदयपुर में आज बोहरा गणेश क्षेत्र विकास समिति द्वारा यूआईटी के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए। उदयपुर से हमारे शिव 24 संवाददाता राजेश डांगी ने बताया कि क्षेत्र की समस्त 16 कॉलोनियों को मिलाकर बनी इस केंद्रीय समिति का आरोप है कि यूआईटी के अधिकारियों की मिलीभगत से शहर के मुख्य इलाके में स्थित 500 करोड़ से अधिक की अवाप्तिशुदा यूआईटी की जमीन पर अभी भी वैध कब्जा और निर्माण जारी है। समिति ने मांग की है कि यूआईटी पदाधिकारी इस मामले को गंभीरता से लें और मास्टर प्लान के अनुसार क्षेत्र में सड़कों आदि का निर्माण कर अवैध निर्माण को तोड़ा जाए। समिति ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो इलाके के निवासी आंदोलन करते हुए रास्ता रोकने के साथ ही धरना भी देंगे। एक मिनट हाँ, नमस्कार। मैं भानु व्यास, रिटायर्ड एडिशनल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, वर्तमान में बोहरा गणेश क्षेत्र विकास समिति का अध्यक्ष, साथ में मेरे उपाध्यक्ष जगत जी नागदा सचिव हैं। क्षेत्र की एक गंभीर समस्या जिससे कि अपराधीकरण इस क्षेत्र में बढ़ रहा है, और उसका कारण ये है कि यूआईटी के द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर प्लान बनाया गया था 2005 में अवार्ड जारी किया था, उसके बाद यूआईटी ने इसकी तरफ झांक के नहीं देखा। असामाजिक तत्व ज़मीनें बेच रहे हैं, किराए पे दे रहे हैं। संजय मेहता है, महबूब अली है, इमरान डायर है, इसी तरह से इन लोगों ने 50 से 60 करोड़ की ज़मीन को कब्जे कर लिया है जो हाईवे से लगती हुई है, और अपराधीकरण बढ़ रहा है। इधर हमारे कॉलोनी में वृंदावन नगर के सामने महबूब अली ने श्री संजय मेहता से 3900 स्क्वायर फीट ज़मीन रजिस्ट्री करवाई 2 व्यक्तियों के नाम। 3900 की जगह 2016 से लेकर अब तक वो 38,000 स्क्वायर फीट लैंड ग्रैब कर चुका है और निर्माण भी कर चुका है। इस पे यूआईटी ने नोटिस दिया था 1650 फीट को ध्वस्त करने का। स्टे कोर्ट से स्टे भी यूआईटी ने दिलवाया, वकील ही नहीं गया, और उस स्टे की आड़ में 20,000 फीट का कंस्ट्रक्शन और 38,000 फीट का नाजायज कब्जा इन्होंने किया है।
एरिया के लोगों को धमकाते हैं। अजीबोगरीब संदिग्ध गतिविधियां हैं, लोग आते हैं जाते हैं, अजीबोगरीब और रोष है इसमें। और इसके अलावा इस पूरे एरिया में होस्तवाल नगर से धूलकोट तक कोई सड़क ही नहीं है। ये प्लान इन्होंने बना दिया, एग्जीक्यूट कर नहीं रहे हैं। आसपास की 15-20 हज़ार की जनता बहुत दुखी हो रही है। रोज एक्सीडेंट होते हैं। अगर आपको सुंदरबाग में है, वहाँ से नहीं निकले तो आपको धूलकोट से ही निकलना पड़ेगा हाईवे के लिए। बीच में कोई है नहीं। उस प्लान में से 3 सड़कें निकल रही है हाईवे के लिए, जयश्री कॉलोनी और आगे से भी सड़कें निकल रही है, लेकिन कोई निकाल ही नहीं रहा। न नेता ध्यान दे रहे हैं और अफसरों को तो कोई मतलब ही नहीं है। ये आते हैं अपने अपने नेता के माध्यम से प्रायोजित होके और अपनी कमाइयों में लग जाते हैं। आज मैं प्रशासन से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब 2006 में एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट लागू हुआ है और जिसमें लैंड ग्रैबर्स के ऊपर पूरे प्रावधान दिए हैं, तो इस एक्ट के लागू होने से आज तक 15 साल में उदयपुर में लैंड ग्रैबिंग के हजारों केस हुए। रोज मुकदमे होते हैं, रोज गिरफ्तारियां होती है। आज तक इस एक्ट के तहत जिला प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है? मेरे जानकारी के हिसाब से एक भी व्यक्ति के ऊपर लैंड ग्रैबिंग की कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि राजस्थान में सबसे ज्यादा लैंड ग्रैबर्स उदयपुर में रहते हैं। सारी डेटेड नए यूआईटी ने कोई प्लान किए, 1.5-2 बीघा की जमीन की कॉलोनियां कट गई है, आपस में सड़क नहीं मिलती, चौराहे सकड़े हैं, एक्सीडेंट होते हैं। बड़ा अजीबोगरीब हाल हो गया है। और ये उदयपुर के जनप्रतिनिधियों की देन है, जो आज 20, 25, 30 साल से अपने आप को तमगा लगाए घूमते हैं कि हम ये कर लेंगे, हमने वो किया। मैं उनसे पूछता हूं, क्या ये उदयपुर है? आपने ये उदयपुर बनाया? आपने अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए इस अपराधीकृत उदयपुर को देंगे? क्या तमाशा कर रखा है? और इसके बारे में हम एकत्रित होकर, मेरा तो उदयपुर की जनता से और जो भुक्तभोगी लोग हैं, आप आइए, हमारी समिति से संपर्क करिए। हमने एक अभियान चलाया, हमारी जमीन और ये जो गड़बड़ हुई है वो तो हम सुधरवाएंगे ही, हर हालत में सुधरवाएंगे। और आपको भी, जो इन संस्थाओं से जो आप दुखी हो रहे हैं, आपको उनकी सेवाएं नहीं मिल रही है, बल्कि सेवाएं का कि ये तो लूट रहे हैं आपको। और जब तक ये चीजें व्यवस्थित नहीं होगी, हम सामूहिक रूप से हमें लड़ना पड़ेगा। हमें ही आगे। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासनिक कार्यों में सूचना और प्रौद्योगिकी के विभिन्न आयामों और उनके उपयोग को अमल में लाने के लिए, साथ ही तकनीकी विकास की जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। उदयपुर से हमारे शिव 24 संवाददाता राजेश डांगी ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह, आयोजक सचिव प्रोफेसर RC कुमावत, डिप्टी रजिस्ट्रार मुकेश बारबर और स्पीकर अविनाश पवार थे। कार्यक्रम में देश के 150 विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने भाग लिया। कोटा उदयपुर जोनल हेड दुष्यंत सिंह गहलोत ने बताया कि कोटा में आज मीडिया कर्मियों के कोरोना वैक्सीन लगाई गई। कोटा के सूचना केंद्र परिसर में मीडिया कर्मियों के लिए भी वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की गई। सूचना केंद्र में बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी अपने परिजनों के साथ वैक्सीन लगवाने पहुंचे। वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ कतारबद्ध होते हुए वैक्सीन लगवाई। इस दौरान जिनको पहली बार वैक्सीन लगी उनको फर्स्ट डोज और जिनको पहली डोज लग चुकी थी उनको सेकेंड डोज लगाई गई। अजमेर के श्री विनायक ज्वेलर्स के मालिक के खिलाफ रामगंज निवासी ललित शर्मा ने मुकदमा दर्ज करवाया। हमारे वरिष्ठ पत्रकार इकरामुद्दीन चौहान के अनुसार फिलहाल 10 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कुछ दिनों पहले शहर के कारोबारियों को करोड़ों का चूना लगाकर परिवार सहित जौहरी फरार हुआ था। अब श्री विनायक ज्वेलर्स के मालिक के विरुद्ध 2 प्रकरण दर्ज किए गए। पोखरण शहर में नगर पालिका प्रशासन की ओर से शक्ति स्थल के सामने और कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद के निवास के आगे 15 लाख की लागत से लगाए जा रहे 100 फीट तिरंगे और हाई मास्क लाइट को लेकर सियासत गरमाई है। पोखरण से हमारे शिव 24 संवाददाता सुरेंद्र केवलिया ने बताया कि भाजपा की ओर से कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद के निवास के सामने लगाए जा रहे तिरंगे का विरोध करना प्रारंभ कर दिया गया है, जिसको लेकर रविवार की सुबह भाजपा कार्यकर्ता और पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौड़ और पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता उपखंड अधिकारी राजेश बिश्नोई के निवास स्थान पहुंचकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही नगर पालिका पहुंचकर निदेशक स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के नाम वैयू नगर पालिका अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि तिरंगा शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर पर्यटकों को लुभाने के लिए पूर्व में सुभाष चौक पर लगाया जाना प्रस्तावित था। वहीं सुभाष चौक के पास पोखरण फोर्ट भी स्थित है, जिससे प्रतिवर्ष लाखों की तादाद में पर्यटक इस स्थान पर आते हैं, जो कि यहां पर आकर्षण का केंद्र होगा। लेकिन प्रशासन काल में इस तिरंगे के स्थान को बदलकर शक्ति स्थल और मंत्री निवास के सामने लगाया जा रहा है, वो सरासर गलत है। इस तिरंगे को पोखरण की हृदयस्थली जयनारायण व्यास सर्किल या सुभाष चौक पर लगाना चाहिए। यदि इस तिरंगे को वहां लगा दिया गया तो भाजपा उग्र आंदोलन करेगी और कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष मुकेश शर्मा, खेताराम माली, आईदान सिंह भाटी, उमराव सिंह
चंपावत रमेश टावरी, हरिवंश दवे और दामोदर प्रजापत, प्रवक्ता एडवोकेट भूमराज माली सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो 115 फीट का जो लग रहा है तिरंगा, उसको लेकर आज आपने ज्ञापन दिया, क्या डिमांड है आपकी प्रशासन से? ये तिरंगा वास्तव में सार्वजनिक स्थान पे लागना चाहिए। ये स्वीकृति जो पहल ली है वो सुभाष चौक रे ली हुई है। अब वो सुभाष चौक नहीं लगा है और आप रे कोई निजी स्थान माथा लगावा है तो सरासर गलत है। इनमें पूरी पब्लिक रो एतराज है और जनहित में देखते हुए ये ध्वजना सार्वजनिक स्थान माथा लगाना चाहिए। इस संबंध में ज्ञापन दियो। अधिकारी कोई दबाव में अगर आयन कोई कदम उठा लियो तो यह सोचला के विदिन नहीं तो अधिकारी चलेला ना कोई जनप्रतिनिधि को चाहे कि मैं सतारी मदरे महीनों कोई काम कर गुजरो। प्रजातंत्र तरीके हैं, जनता जागरूक है और जगह जगह जनता चाहिए वही जगह ध्वजो लागी। हमारी मांग। तो खबर राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए शिव 24 के साथ। नमस्कार।